वही अबीरा का कुछ सामान होता है वो देने आती है तो उसे पता चलता है शेरी बीमार है। कहती है आपने हमें इन्फॉर्म ही नहीं किया। शेरी कहती मुझे आदत नहीं है किसी को परेशान करने की, बस स्ट्रेस की वजह से बीपी हाई हो गया था। निशा कहती है मोहित कल लाउंज में काफी परेशान बैठा था। सबरीना कहती है वो मेरी वजह से परेशान नहीं था बल्कि अबीरा आपी की वजह से था। वो उनसे कॉल पे बात करते हैं, वो उनके आगे रोती है और हमदर्दियां बटोरती है। अनीसा कहती है मैं इस लड़की से तंग आ गई हूँ, मैं सबूही से बात करूंगी। सबरीना कहती है मैंने मम्मी से बात की थी, वो आज जाएंगी आपी की तरफ उससे बात करने। सबूही अबीरा को कहती है तुमने मोहित को कॉल क्यों की। अबीरा कहती है आपको किसने बताया। तो कहती सबरीना खुद मेरे पास आई थी। अबीरा कहती वो झूठ बोल रही है और आपको पता है वो सरमत के साथ डेट पर गई हुई थी और किसी को नहीं पता था और घर से पीछे कुछ फासले पर उतरी कि उसे कोई देख न ले। वो आपको मुझसे बदगुमान करना चाहती है और कुछ नहीं। सबरीना मोहित को कहती है खाना लग गया है आ जाए। अबीरा की कॉल आ रही होती है तो कहती है आप कॉल सुन लें, खाना तो बाद में भी गर्म हो जाएगा। अबीरा सरमत को कॉल करती है और कहती है तुम सबरीना को भूल नहीं पाए तो उसे अपना क्यों नहीं लेते। तुमने कोशिश की होगी सबरीना को दिल से निकालने की लेकिन नहीं निकाल पाए, ऐसे ही सबरीना भी तुम्हें दिल से नहीं निकाल पाई। सरमत कहता है कि मैं तुम्हारी बात पे कैसे यकीन कर लूं, तुमने पहले भी मुझे बदगुमान किया था। अबीरा कहती है मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। सरमत कहता है तुम्हारी यह गलती की वजह से मैं और सबरीना अलग हो गए। सरमत कमरे में आता है तो सबरीना कमरे से उठकर चली जाती है। मोहित कहता है क्या हुआ, तुम मेरे पास नहीं बैठोगी। सबरीना कहती है नहीं, आप इससे कॉल पे बात कर लें, आपका टाइम अच्छा गुजर जाएगा। अबीरा मोहित को कहती है तुमने मुझसे बात ना की तो मैं सुसाइड कर लूंगी। अबीरा मोहित से झूठ बोलती है और कहती है हारून मुझे तलाक देना चाहता है। मोहित कहता है वो इंसान तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता। अबीरा कहती है मेरी जहनी हालत ठीक नहीं है, मैं खुद के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। मोहित कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अबीरा कहती है मैंने दुनिया में तुमसे ज्यादा मोहब्बत किसी से नहीं की, तुमने कह दिया कुछ ना करो तो मैं नहीं करूंगी। रीना अपनी मम्मी के पास आती है और कहती है आपने की थी आपी से बात। सबूही कहती है तुम सरमत से मिली हो, किसको पता है, किसी को नहीं। तुम अपनी वजह से मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही हो ताकि हमारे ताल्लुकात खराब हो। निशा ये बातें सुन लेती है। सबरीना कहती हाँ मिली थी लेकिन आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। तो कहती है नहीं तुम झूठ बोल रही हो, अबीरा नहीं। निशा बहुत गुस्से में होती है और कहती है मुझे समझ नहीं आती एतबार और मोहब्बत के लायक कौन है और कौन नहीं। हारून ऑफिस से आता है और अबीरा से पूछता है मम्मी कैसी हैं। अबीरा कहती है उनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुम हर वक्त मुझसे लड़ाई करते हो, मुझसे उम्मीद रखते हो मैं सबका ख्याल रखूं। हारून कहता है तुम मोहब्बत के लायक हो ही नहीं, तुम्हें ऐसा है क्या कि तुमसे मोहब्बत की जाए। अबीरा कहती है मुझसे तमीज से बात करो वरना अच्छा नहीं होगा। हारून कहता है तुम मुझसे इतनी तंग हो तो मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। उसकी अम्मी उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है। मोहित सबरीना को कहता है तुम रो क्यों रही हो। सबरीना कहती है सबको लगता है मैं झूठी हूँ, मैं सच्ची नहीं हूँ। मोहित कहता है ये तुम्हें किसने कहा। तो कहती किसी ने नहीं, आप छोड़े। हारून की अम्मी उसे कहती है तुम अबीरा को नहीं तलाक दोगे और ना उसे छोड़ोगे, इस रिश्ते को बचाने के लिए आखिरी हद तक कोशिश करोगे। शेरी अबीरा को भी समझाती है लेकिन अबीरा तो सोच चुकी होती है कि वो हारून से तलाक लेगी। सबरीना सरमत से मिलने आई होती है तभी मोहित का मैसेज आता है कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ 10 मिनट तक।